गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कल आपको लेक्चर फर्स्ट में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का पहला लेक्चर दिया गया था, जिसमें कि आपको सरफेस एरिया क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बताया गया था। और जो जिसका फुल डिटेल्स के लिए आपको त्रिकोणमिति का सबसे पहला परिचय यानी कि फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा आपको त्रिकोणमिति का ना क्षेत्रमिति का। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे लंबवृत्तीय शंकु के बारे में। कल मैंने आपको घन, घनाभ, बेलन, खोखला बेलन के सारे फॉर्मूला आपको ड्राइव किए थे, बताए थे कैसे कैसे आता है। आज हम काम करेंगे लंबवृत्तीय शंकु के बारे में। इसको केवल शंकु ही बोलते हैं। राइट सर्कुलर कोन आइसक्रीम देखोगे, ठीक है, तो देखो तेल का कुप्पी होता है या कोन आइसक्रीम जो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग शंकु। जैसे देखिए मेरे पास एक शंकु अवेलेबल है, देखो ध्यान से, ये जो बन रहा है एक शंकु है, देखो ठीक है ना, ये इसी को बोलते हैं शंकु, तेल का फुप्पी टाइप से। तो ये शंकु हो गया, दिख रहा है अच्छे से, हाँ ये शंकु हो गया, ठीक है ना। देखो इस शंकु में देखते हैं क्या, तो देखो इधर जो हम लोग जो बर्थडे में टोपी देखते हैं ना, तो ऊपर से टोपी से पहनता है, तो वही तो शंकु है ना। तो देखो ये जो बाहर बाहर इसको कपड़ा लगता है, देखो बाहर बाहर आपको इस टाइप से दिख रहा है, तो जो बाहर बाहर दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, बकपृष्ठ, है ना। अब देखो ये वृत्ताकार होता है, जो नीचे में होता है गोल टाइप से होता है, ये वृत्ताकार होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, क्या करेंगे, बकपृष्ठ और ये वृत्ताकार का क्षेत्रफल, ठीक है ना बच्चे। तो बाहर बाहर जो कपड़ा जो लगता है, जो बाहर बाहर हम कपड़ा लगाते हैं उसका नाम देते हैं कैनवास या किरमिच या कपड़ा बोलते हैं बकपृष्ठ में। पहले समझ लेते हैं ये कैसे बनता है, देखना पहले लिखा हुआ, जब किसी समकोण त्रिभुज को जब किसी समकोण त्रिभुज को एक भुजा स्थिर मानकर, देखिए मैं इसको एक भुजा कांस्टेंट कर रहा हूँ, स्थिर कर रहा हूँ, ठीक है ना, समकोण ट्रायंगल होना चाहिए। जब किसी समकोण त्रिभुज को एक भुजा को स्थिर मानकर घुमाया जाता है, इसको स्थिर मान लिया, इसको घुमा रहे हैं, ठीक है ना, इस टाइप से घुमा दीजिए। तो घूमता है तो देखो ये घूम के थोड़ा इधर आ जाएगा, ये घूम के इधर आ गया, है ना। तो घूमा तो ये ऐसे घूम गया, इस टाइप से घूम गया। तो घूमने के बाद प्रॉपर बन गया आपको शंकु, है ना। तो जो आकृति बनती है उसको क्या बोलते हैं, लंबवृत्तीय शंकु या शंकु, ठीक है। इसमें दो पृष्ठ होता है, देखो दो पृष्ठ कैसे हुआ, तो पहला जो एक पृष्ठ गया तो एक पृष्ठ हो गया, और जो वृत्ताकार हुआ वो बोला हुआ। तो जहां तक कैनवास यानी किरमिच या कपड़ा लगता है, जैसे मैंने बताया कि इसके ऊपर जो हम लोग टोपी आप देखे होंगे, तो जो बनावट होती है इसके ऊपर ही होती है, कलाकार दिखाया होता है जो इस टाइप है, तो उसको बोलते हैं किरमिच या कैनवास, तो इसको बोलते हैं बकपृष्ठ। और एक जो होता है कौन सा पृष्ठ, वृत्ताकार पृष्ठ। तो इसमें समझ लेंगे बातें क्या क्या होगा। तो जो एक बार ये गोल बन गया, देखो यहाँ से गोल बन गया, तो गोल यहाँ से यहाँ क्या पूरी व्यास होती है, देखो पूरा व्यास हो गया, है ना। तो यहाँ आधा क्या होती है, त्रिज्या, तो ये हो गया आपको आर, ये भी हो गया आपको आर, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ से देखो ये ऊंचाई हो जाती है, समकोण त्रिभुज आप पा रहे होंगे तो इसको ऊंचाई बोलते हैं, याद होना चाहिए आपको ना। तो ये होता है लंब यानी कि ये ऊंचाई, जिसको बोल दिए हम लोग एच। देखिए ये भी समकोण ट्रायंगल है, ऐसे पाते हैं ना, तो देखो ये भी, या फिर ऐसे समझ लो। तो देखो ये हुआ मेन ऊंचाई, ये भी ऊंचाई है, लेकिन कौन सा होता है, तिरछा ऊंचाई। सीढ़ी वगैरह कैसे होता है, तिरछा लगा हुआ है ना, उसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को इंडिकेट करते हैं हम यहाँ से एल से। ये भी ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है, ये त्रिज्या हो गई आपको वृत्त की। तो पहले समझ लेंगे यहाँ से कि इसकी जो बकपृष्ठ का क्षेत्रफल निकलता है वो कैसे कैसे निकलता है, यहाँ थोड़ा समझेंगे पहले। सबसे पहले काम क्या करेंगे, देखो सपोज मान लो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं इसको थोड़ा सिंपल में डिस्क्राइब करता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे 90 बन गया, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आपको। देखो इसका मान आर है, इसका मान एच है, इसका मान एल है। तो प्रॉपर समकोण बना, 90 के सामने कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के फल क्या होता है, बराबर। और तुमस माने एच मैंने कर्ण हो रहा है सर, नहीं बच्चे, एच मैंने हाइट ऊंचाई। तो अब फार्मूला पहले इसका आता है सूत्र में, पहले कोई पूछेगा एल का फार्मूला, देखो यहाँ पे 90 डिग्री बना है ना, इधर भी होता है एल, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे बना क्या 90, ये भी आर है, ये भी एच, ये भी एल, तो यहाँ 90 बन रहा है, तो एल हो गया ये, तो एल का स्क्वायर। कौन फार्मूला, कौन पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ एल हो गया स्क्वायर हो गया, यहाँ एच बचा, यहाँ आर बचा, था एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी बोल देंगे आर का स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर। ये होता है एल स्क्वायर का मान निकालना। कहीं आपको एच आर दिया रहेगा तो एल निकाल सकते हैं, कहीं एल आर दिया रहेगा एच निकाल सकते हैं, कहीं एच आर दिया रहेगा एल निकाल सकते हैं, आर एच दिया रहेगा एल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको कहीं देखो दो किसी को दिया रहेगा मान, आप एक को फाइंड कर सकते हैं। आपको पूछे आर स्क्वायर का मान, तो कैसे करेंगे, ध्यान से आर स्क्वायर का मान, तो बड़ा एल स्क्वायर प्लस में क्या रहेगा माइनस, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर।
को पूछेगा आपको एच स्क्वायर का मान, तो कोई ई प्लस में पट्टी माइनस में, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। समझो फंडा इसका क्या है बच्चे कि सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे ये हो गया एल, तो छोटा निकालना है तो छोटा घटाने का नियम क्या होता है कि बड़ा में से छोटा घटाएंगे। अगर आर निकालना है तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, अगर एच निकालना है तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये बड़ा हो गया, उसमें क्या घटाएंगे छोटा वाला, वही लिखा हुआ यहाँ पे एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर का निकालना है तो एल में से क्या घटाएंगे एच, एच निकालना क्या घटाएंगे एल में से आर। तो इसको सर क्यों बता रहे हैं आप बच्चे, कहीं दूरी दिया रहेगा, कहीं कहेगा कि शंकु की त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है, तो एल निकालिए, तब इस फार्मूला से एल का मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा फार्मूला आता है बाबा, ये पहला था, दूसरा आता है शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जो अधिकतर लोग टीचर होते हैं लिखा देंगे रहेगा वो पाई आर एल, कोई दिक्कत नहीं, हम भी वही लिखा देते हैं। लेकिन तो समझिए पाई आर एल कैसे होता है, कैसे मान लेंगे पाई आर एल होता है इसका वक्रपृष्ठ का। शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, कैसे समझेंगे तो थोड़ा समझ लेंगे। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आपको, देखो बच्चे शंकु बनता कैसे है। मेरे पास एक देखिए ये जो अर्धवृत्त कटा हुआ है, ठीक है ना, इसको आप त्रिज्यखंड भी बोल सकते हैं। त्रिज्या का खंड देखो, एक त्रिज्या इधर है, एक त्रिज्या इधर, देखो कैसे पड़ा हुआ है यहाँ पे। मैं गोल के आकृति से काट करके, यहाँ से गोल आकृति है, ठीक है ना, और देखो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ध्यान देना, तो यहाँ से ऐसे काटा, यहाँ से ऐसे काटा, जितना समझ लेंगे सर, वहाँ ओ मान लो, यहाँ ए मान लो, यहाँ बी हो गया। तो ये जो यहाँ काट के बना, देखो सिंपल फंडा ऐसे बन जाता है। तो इसका हम नाम दिए था आप लोग को, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में त्रिज्यखंड, क्या नाम दिए थे त्रिज्यखंड। बच्चे यही आपको शंकु है, कैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसको मिला दो, इसे यहाँ ऐसे कर दो, बस बन गया शंकु। तो त्रिज्यखंड से हम शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। तो इस शंकु को देखो मेरे पास ये अर्धवृत्त था, पूरा वृत्त नहीं मेरे पास है, इसको काट दिया है फिलहाल के लिए, देखो यहाँ से काटे हैं, ध्यान से देखना, इसको ऐसे कर दिए हैं, और यहाँ से देखो ये अर्धवृत्त है बाबा, ध्यान देना इसे, कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है ना, ये अर्धवृत्त है। तो इसको ऐसे मिला रहा हूँ फिलहाल, ध्यान से, मैं इसको मिला रहा हूँ, मैं इसको ऐसे मिला रहा हूँ, देखो क्या बनेगा आपको, मैं देखो मिलाया इसमें, ध्यान देखो ये मेरे पास है अर्धवृत्त, इसको ऐसे मिला रहा हूँ इस टाइप से, ठीक है ना। देखो इसके दो त्रिज्या मिल रही है यहाँ पर से, मिला है तो ये जो बन गया प्रॉपर बच्चे, ये बन गया आपको शंकु, ये प्रॉपर बन गया आपको शंकु। इससे सर क्यों समझा रहे हैं, देखो ध्यान से, तो ये बच्चे ये पार्ट जो है, देखो ध्यान से, ये पार्ट जो है ये घूमता है, ये वाला पार्ट को इसे घुमाते हैं तो प्रॉपर बन जाता है आपको ये शंकु। देखो ये पार्ट जो घूमा है इसे, एक बार जो घूम गया, एक बार जो घूमा तो क्या होती है, वृत्त की परिधि, यही नहीं होता है, एक बार घुमा तो क्या हो गया वृत्त की परिधि। यहाँ से समझ लेते हैं, ऐसे काट लेते हैं, यहाँ से वृत्त की परिधि यहाँ से घुमा एक बार, इसको क्या बोलेंगे ध्यान से ना, वृत्त की परिधि पूरा ऐसे घुमा हुआ, ठीक है ना, काट लेंगे, ये सब शंकु बन गया। तो यहाँ से यहाँ जो घुमा इसको नाम क्या देंगे हम, 2 पाई आर। तो सर 2 पाई आर कैसे होगा, नहीं बच्चे देखो इससे मतलब नहीं हमको, एक बार जो इसे घूम रहा है, देखो इसे घुमा तो यहाँ जो बन गया वृत्ताकार, तो ये क्या होता है यहाँ से, तो 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब क्या करेंगे, इस जो घूमने वाले पदार्थ को, जिसे मैं यहाँ से घूम गया 2 पाई आर कर दिए, इसको ध्यान से देखना, ये 2 पाई आर हो गया पूरा, यही ना घुमा, देखो इसको, इससे आधा तक वृत्त है ना, तो इसको घुमा कैसे कर दिए, तो बन गया 2 पाई आर, ये पूरा घूम। अब इसको हम बांट रहे हैं बहुत सारे ट्रेंगल में, इधर से बांटे, इधर से बांटे, बांटो फटाफट, अच्छा नहीं बता रहे, यहाँ से 1 ट्रेंगल, 2 ट्रेंगल, 3 4 5 6 में बांट दिया हम 6 त्रिभुज में, ठीक है ना। तो इसको इस 6 त्रिभुज को देखो, यहाँ से यहाँ क्या होगा, ये अर्धवृत्त नहीं है, 2 पाई आर, कंफ्यूज तुम लोग मत कर जाना, ये 2 पाई आर है, 2 पाई आर है, 6 बांटे हैं, तो 3 इधर मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 8 में बांट लो, ठीक है, तो 4 इधर हो गया और 4 इधर हो गया, तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया पाई आर, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया पाई आर, तो कुछ टोटल जो है 2 पाई आर है, यहाँ समझिएगा 2 पाई आर है, तो इधर हो जाएगा पाई आर, इधर जाएगा पाई आर, ठीक है ना। अब यहाँ से तो क्या करेंगे, इसको इसका इस रूप में चेंज करेंगे, देखो ये दोनों क्या था त्रिज्या, ठीक है ना,
अच्छा, इसको ऐसे कर लेंगे, एक ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंटिंग कर लो, 1 2 सॉरी 1 2 3 4, ठीक है ना। यहाँ से 5 6 7 8, ये ऊपर कर लो, इसको ऐसे कर लेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ से काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 4 नीचे आया है ना। और देखो 4 नीचे, तो 4 नीचे यहाँ से क्या बोलोगे, पाई आर। 4 ऊपर गया, ये भी क्या हो गया, पाई आर, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से त्रिज्या, देखो ये पार्ट लिया गया ना, तो इसको ऐसे से किए, इस रूप में त्रिज्या था, तो त्रिज्या देखो यहाँ से त्रिज्या जो बच्चे ये जो मोड़ते हैं, इस त्रिज्या जो यहाँ से त्रिज्या को त्रिज्या ही है, इसको ऐसे मोड़े हैं इस टाइप से, तो ये बन जाता है आपको तिर्यक ऊंचाई L, है ना। तो यहाँ पे इसको R ना दे करके क्या कर देंगे, L कर देंगे, क्या कर देंगे, L। देखो इसको तो फिर तो कुछ तो जब इस यहाँ से काटते हैं ट्रायंगल को, देखो कुछ इसे इस टाइप से उठा हुआ लग रहा है, तो आपको बांटे 8 भाग में, ऐसे बांटेंगे 16 भाग में, 32 भाग में, 64 भाग में, तो पूरी ये इक्वल हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ये बन गया क्या, आयत, है ना, ऐसे बनता है आयत, आप जानते होंगे आयत बनता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने तो चौड़ाई, तो लंबाई देखो क्या लिखा हुआ, पाई आर, है ना, लंबाई चौड़ाई कितना लिखा हुआ, L, तो पाई आर गुने L, यानी पाई आर L। तो इस टाइप से निकलता है आपको शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको लिखाना नहीं समझते उचित, आप थोड़ा समझेगा, कोई दिक्कत नहीं, मिटा रहा हूँ इसको, थोड़ा सा खाली हैंडल का ऊपर जाके कहाँ से आता है, इसको सही विश्लेषण पढ़ना आपको 12th वगैरह में, ठीक है ना। तो यहाँ बता दिया हम कैसे निकला था। अच्छा, ये शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल। अच्छा, वो पूछेगा शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल ना। शंकु के संपूर्ण, तो शंकु में देखो 2 पार्ट है, एक तो यहाँ से आ गया, ध्यान से देखो, ये क्या हो गया बच्चे, वक्र पृष्ठ, है ना, और ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। तो बोलेंगे यहाँ से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। शंकु में संपूर्ण मैंने क्या होता है, समझ लेंगे फिर से वर्ष के बारे में। यहाँ से पूरा इसको ऐसे मोरे ना होगा, तो ये शंकु बना। तो यहाँ से जो आपको ये जो पार्ट दिख रहा है, ये पूरा होता है वक्र पृष्ठ, यहाँ से देखो ध्यान से, और ये जो वृत्ताकार हो गया, तो वृत्त पूरा यहाँ से यहाँ तक हुआ ना, तो हो गया संपूर्ण पृष्ठ। तो यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ कितना होता है, पाई आर एल। नीचे कई वृत्त है, एक वृत्त, जब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब समझना, यहाँ पाई आर कॉमन कर लेंगे, तो पाई आर कॉमन हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा कोई एल, अब प्लस है तो यहाँ डबल आर था, एक आर बच गया, यानी कि पाई आर इंटू एल प्लस आर। समझ में आ रही बात है, वो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तीसरा समझिएगा, तीसरा चौथा बोलेगा शंकु के आयतन, बस यही लास्ट, शंकु के आयतन। शंकु के आयतन कैसे निकलता, शंकु के आयतन देखो, एक अथी में एक देखो याद करने का तरीका होता है, ठीक है, कैसे याद करें। एक बेलन में 3 शंकु बनता है, देखिए ध्यान से, एक ऐसे हो गया बेलन पारा में, फिलहाल बेलन पारा, ये बेलन हो गया, तो 3 शंकु कैसे बनता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ बीच से मिला रहा है, बीच से, तो एक यहाँ से मिल गया, वो 3 शंकु बना है। एक देखो ये एक पार्ट बना, देखो ये इधर से करेंगे उल्टा देख करके, देखो एक शंकु बन रहा है, देखो ये बन रहा है, वहां से आता है, एक 3 को बना, 3 शंकु नहीं बन रहा है, आपको लग रहा है क्या लग रहा है, 3 ही शंकु बनता है एक बेलन में, है ना। तो देखो बेलन बढ़ गया कितना भाग में, 3 भाग में, तो बेलन के जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई स्क्वायर एच होता है बेलन के आयतन। तो इसको 3 भाग में बांटे, 3 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे, एक बेलन में 3 शंकु, देखो इधर से पलट के देखेंगे तो इस शंकु देखो लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, है ना, फिर यहाँ से एक शंकु ये हो गया, शंकु ये हो गया, तब बेलन में बेलन का आयतन होता है पाई स्क्वायर एच, 3 से भागा दिए हैं, इसको ऐसे लिखेंगे आयतन में इस तरह से कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच,
1/3 पाई, इसको बटा 3 है ना, तो उसको आगे कर दिए, ऊपर में आता है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो गुना करो तो 1 गुना इतना इतना रह गया बटा 3, वही आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या वैसे बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच बटा, तो कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, लेकिन हमको सुविधा के लिए हम लोग आज करने के लिए ऐसे लिखता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया आपको शंकु का आधार। को पूछेगा शंकु के आधार के परिधि, तो शंकु का आधार कैसा है वृत्ताकार, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, जैसे लिखाए थे बेलन में। को पूछेगा शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो शंकु का आधार कैसा है वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पूरा का पूरा फॉर्मूला, ठीक है, इसको लिखिए। अब हम शुरू करते हैं गोला। देखिए सर बहुत सारा जो पढ़ाए आपको घन हो घना हो उसका एग्जाम्पल नहीं बता पाए हम, तो गोला हो चाहे, देखिए गोल आकृति जितना होता है सब गोला है, फुटबॉल मान लीजिए, गेंद मान लीजिए, ठीक है, पृथ्वी सब गोले है ना। अच्छा बेलन मान लीजिए तो सिलेंडर बेलन हो गया, बेलना हो गया, बोतल हो गया, सब बेलनाकार होती है, ठीक है ना। शंकु मान लीजिए तो तेरे तो खुप्पी होता है, कोनिकल फ्लास्क होता है, सब शंकु वगैरह है। तो सबको बात है, इसको बाद में करते करेंगे इसके बाद हमें ना। तो पहले चलते हैं गोला के बारे में। जब वृत्ताकार पिंड को अक्ष के मूल बिंदु पर रखकर चारों ओर घुमाया जाता है, जिस प्रकार बनी आकृति को गोला कहते हैं। इसमें वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ समान होता है। तो सर पहले क्या ये सब क्या होता है, वृत्ताकार आकृति को चारों ओर घुमाएंगे। देखो पहले मेरे पास एक बॉल है, एक गोला है, ठीक है ना। तो देखो पूर्ण रूप से गोल है, ठोस भी है अंदर में। अच्छा तो इसको हम अक्ष पर रखेंगे, वृत्ताकार आकृति को चारों ओर घुमा देंगे, ठीक है ना। ये तो गोला ऑलरेडी बना हुआ है, तो वृत्ताकार आकृति को चारों ओर घुमाएंगे तो क्या बनेगा, गोला बनेगा। देखिए यही गोला है। तो इसका वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ मैंने लिखा समान होता है, क्यों देखो ध्यान से। अच्छा वक्र पृष्ठ मतलब क्या होता है, जो बाहर बाहर दिखे, तो ये देखो बाहर में सब दिख रहा है गोलाकार आकृति, है ना। संपूर्ण मतलब क्या होता है पूरा, अरे तो अंदर जाएंगे, इसका अंदर फोड़ेंगे, इसको काल फोड़ेंगे, बाहर दिखेंगे ना। तो यानी कि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों समान हो गया, कुछ अलग होने वाला इसका नहीं है। क्यों नहीं होता, देखो दोनों तो सेम ही है ना। ये जो दिख रहा है वो वक्र पृष्ठ होता है, संपूर्ण मतलब क्या होता है पूरा होता है, तो पूरा तो दिख ही रहा है। इधर घुमाइए तो सब दिखेगा, उसको दिख रहा है, पृथ्वी में घुमाइए इसको, ऐसे पृथ्वी घूमता है 23.5 डिग्री के अक्ष पर, है ना। देखिए गोला घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया गोला। अच्छा तो इसका फिगर कैसे बनेगा सर, तो देखो फिगर देखो 3D है, इसका फिगर चाहिएगा तो यहाँ बनेगा, ऐसे ऐसे जाएगा तो बनेगा, कैसे बनेगा फिगर, संभव है इसका। तो 3D फिगर है, संदर्भ बनता नहीं है, तो मैं आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अक्ष पर। तो पहले देखो ये अक्ष होता है, या पढ़ेंगे आप लोग, या पढ़ाया गया होगा कभी, हम पढ़ाए थे त्रिकोणमिति में से, है ना। देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ एक जरूरी बात बच्चे, ट्रिगो हम शुरू किए हुए थे, है ना। तो संडे भी है, तो ट्रिगो का क्लास चला है, तो 2 लेक्चर पीछे हुआ था, आज 1 लेक्चर किए हैं, आज और शाम 1 लेक्चर करेंगे, तो टोटल 4 लेक्चर हो गया आपको। तो आप जरूर ट्रिगो का वीडियो देखिए आप लोग, बड़ा मजे से बताया जा रहा है आपको, फुल डिटेल्स में, जितना पढ़े उससे कई गुना ज्यादा आगे बताया जा रहा है ना। तो आप उसको आवाज देखिएगा पड़ेगा ना वीडियो को, त्रिकोणमिति में 8.1 शुरू हो गया आज। तो इधर क्या होता है x, इधर क्या होता है x डैश, उधर क्या होता है y, इधर क्या होता है y डैश, ठीक है ना बच्चे। तो इस टाइप से हो गया। अब देखो अब ये है जो वृत्ताकार आकृति को चारों तरफ घुमाएंगे, देखो ध्यान से। देखना यही बना आपको गोला, इसमें टोटल 4 वृत्त थे। काउंटिंग करते हैं, कैसे काउंटिंग होगा देखना। तो पहला इसके इस एक वृत्त देखो ये वाला हो जाएगा, मैं आपको जो दे रहा हूँ, एक वृत्त देखो ये एक वृत्त हुआ, ठीक है ना। फिर एक वृत्त ये हुआ, यहाँ से यहाँ 3, फिर यहाँ से यहाँ हो गया आपको 4, फिर यहाँ से यहाँ हो गया आपको सॉरी 4, 3 4 4 गो वृत्त है। तो 4 गो वृत्त मिलता है तो बनता है आपको गोला। देखिए गोला का फिगर हो गया टोटल, ध्यान से देना। तो गोला फिगर हम ऐसे बना देते हैं, ये गोला फिगर बन गया, ठीक है ना। इसमें त्रिज्या होती है और कुछ होता नहीं, तो वृत्त है, इसी से 4 गो मिलकर बनाते हैं, यही बनता है गोला, ठीक है। तो इस तरह से बनाया गया आपको। इसमें 4 गो होती है, 4 वृत्त। तो कोई पूछेगा गोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बोलेंगे यहाँ से गोला के वक्र पृष्ठ
या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो वृत्ताकार पिंड को चारों ओर घुमाया, कौन दिशा में? 4 दिशा में। तो वृत्त था ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर कई दिशा में घुमाए? 4 दिशा में। कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यही होता है गोला के बक पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। नहीं सर नहीं समझे। देखो लेकिन एक और होता है, मेरे पास जो गोला था उसको बीच से मैं काट देता हूँ, ठीक है ना। बीच से काटने के बाद जो बीच से सपोज काटते थे, बीच से मैं काटता हूँ तो यहाँ मैं पा रहा हूँ, ठीक है। बीच से काटने के बाद ये जो आकृति बना, मान लो सपोज इस टाइप से बन गया, तो इसका नाम अर्धगोला हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको अर्धगोला को देखो ध्यान से काट रहा हूँ। ये अर्धगोला है मेरे पास, इस टाइप से देखो ध्यान से। देखो एक वृत्त बना, एक वृत्त, इस टाइप से हम 4 को वृत्त बनाएंगे, देखो ध्यान से, ठीक है ना। कोई टोटल 4 वृत्त होता है। ये चारों वृत्त को मिलाएंगे ना, तो ये जो चारों वृत्त कपड़ा बना देंगे, जैसे कि सपोज हम मैंने 4 को वृत्त बनाने कपड़ा टाइप का, तो इसको झाकेंगे तो 4 कपड़ा झपेगा। 1 कपड़ा, 2 कपड़ा, 3 कपड़ा, 4 कपड़ा। ये 4 कपड़ा से पूरा क्या होगा? झप जाएगा। तो एक वृत्त हुआ, क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, ये भी पाई स्क्वायर, ये भी पाई स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर, कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो एक नियम ये भी था। तो जो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और बक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वो बात क्या बोले? संपूर्ण बात क्या बराबर है? देखो दूसरा, गोला के आयतन, गोला के आयतन, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, आप सारे बात समझ गए होंगे। अब चलते हैं आपको लेकर के अर्धगोला पर, 4/3 पाई आर, ठीक है ना। अब चलते कहाँ लेकर के आपको? अर्धगोला पर। यहाँ से लिखिए इसको। आइए बच्चे, अब हम चलते हैं अर्धगोला पर। देखिए अर्धगोला क्या आसान इसका है। अर्धगोला को बोलते हैं इंग्लिश में हेमिस्फीयर, आधा आधी। जब गोला को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग को अर्धगोला कहते हैं। देखिए मेरे पास कोई गोला है, ध्यान से ना, ये कोई गोला है, मैं इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो जो प्रत्येक भाग बचा उसको हम बोलते हैं अर्धगोला, ठीक है। तो एक नीचे का भाग हो गया, ऊपर का भाग हो गया। तो मैं एक भाग यहाँ पे लिख दिया हूँ, क्या बन गया? अर्धगोला। यहाँ से त्रिज्या होगी, ये भी जो बढ़ता है बउआ, जो ऐसे ही होता है इसके बराबर होता है, ये हो त्रिज्या, ये भी क्या होता है? त्रिज्या। तो गोला की जो ऊंचाई हो गया त्रिज्या के बराबर होता है, ध्यान देना है ना। को बोलेगा गोला की ऊंचाई, सॉरी अर्धगोला की ऊंचाई क्या बोलेगा? त्रिज्या। को बोलेगा अर्धगोला, गोला की ऊंचाई, तो गोला ऐसे होता है, ये भी ऐसे होता है, पूरा क्या हो रहा है? व्यास, व्यास की ऊंचाई 2r। अच्छा तो देखिए मेरे पास एक अर्धगोला है, कटा हुआ है, आलू का काट है, मैं अर्धगोला समझ लीजिए इसको, ठीक है ना। बीच से कटा हुआ, देखिए अर्धगोला हो गया यहाँ से यहाँ पर। तो वो पूछेगा अर्धगोला के बक पृष्ठ। देखो हम जब करते हैं यहाँ पे, तो कौन सा पार्ट आपको दिख रहा है? बक पृष्ठ में क्या होता है? जो दिखने वाला पार्ट होता है। देखो ऐसे रखे हैं, कौन दिख रहा है? ऊपर पर दिख रहा है ना, ऊपर पर दिख रहा है। तो ये हो गया बक पृष्ठ। कौन पृष्ठ? बक पृष्ठ। यहाँ से लिखते हैं, ध्यान से देखना, लिखते हैं अर्धगोला के बक पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका संपूर्ण अलग होगा, कैसे बताते हैं आपको, ध्यान देखिएगा। पहले लिखेंगे अर्धगोला के, अर्धगोला के बक पृष्ठ का क्षेत्रफल। ध्यान से ना, पूरा गोला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। आधा गोला बोला 2 से क्या करेंगे? भागा देंगे, यानी कितना आ गया? 2 पाई आर स्क्वायर, है ना बउआ। अरे पूरा गोला होता 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा बोलो तो 4 क्या था? 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा दूसरा देखना, बोलेगा आपको अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए संपूर्ण कैसे होगा? संपूर्ण देखना, ये तो अर्धगोला लिखना है यहाँ पे, इतना ही बक पृष्ठ, तो बक पृष्ठ करना है 2 पाई। वैसे करो तो ये वृत्ताकार जा रहा है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर, वो आ हो गया, कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। यही कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाता है, बोलता है अर्धगोला के बक पृष्ठ और संपूर्ण एक ही हो गया। संपूर्ण एक ही कैसे होगा बच्चे? हाँ ये देखो, ये जो दिख रहा है ये बक पृष्ठ हुआ, 2 पाई आर स्क्वायर है। देखो ये जो है ना वृत्त का, वो कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर, यानी कि हम बोल देंगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है आपकी? चौथा होता है, तीसरा होता है अर्धगोला के आयतन। अर्धगोला के आयतन क्या बोलेंगे इसकी?
इसके लिए बोलेंगे, देखो गोला के आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आ गए ना। तब 4/3 ध्यान से देखना, 4/3 पाई आर क्यूब बटा कितना भागा देंगे, 200 भागा देंगे। अर्धगोला मतलब क्या होता है, 200 भागा देना, 200 भागा दिए, ठीक है। नीचे कुछ नहीं, क्या रहेगा, एक रहेगा ना। सबसे नीचे कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, ये वाला कहाँ जाएगा, इसके पास, यानी ऊपर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर गुना 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आ गया 3 गुना 2, 3 गुना 2, 2 दूना के 4, यानी कि 2/3 पाई आर, सॉरी क्यों ना होता है इसका, होगा माफ कीजिएगा, क्यों होता है पाई आर क्यूब। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। दूसरा भागा देंगे, 2 दूना के 4 करिए, कितना आ गया 2/3 पाई आर क्यूब होता है 4/3। तो आधा पूछ रहा है कितना होगा, 2/3, 4 का आधा 2, और 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। ये हो गया गोला का आयतन। चलिए एक और बचा हुआ गोलीय सेल, उस पर बात करते हैं, लिखिए इसको। आइए बच्चे अब चलते हैं हम लोग गोलीय सेल पर। इसका एक और नाम लिखे हैं खोखला गोला। गोला होगा बट कैसा होगा, खोखला होगा। जैसे सपोज मानिए मेरे पास गेंद है, अंदर इसका खोखला हो सकता है, ठीक है। तो खोखला हो गेंद होगा तो जो बीच का पार्ट, जैसे कि इसमें उसको अगर काटेंगे तो यहाँ बीच में कुछ मोटा पार्ट निकलेगा, है ना, बीच में खोखला रहता है ये। तो खोखला गोला की परिभाषा कैसे देंगे कि वैसा गोला जिसमें 2 गोला निहित होता है। देखिए ध्यान से, ये गोला एक हो गया, ये गोला, इसमें गोला और कर दिए, 2 गोला हुआ ना, तो बीच में खाली पार्ट हो रहा है, तो यहाँ कुछ मोटा पदार्थ जो होगा इसका निकालना आयतन, ठीक है। कितना भारी, कितना वजन है, तो क्या करेंगे, तो बोलेंगे कि बड़ा गोला का आयतन माइनस छोटा गोला का आयतन, तो बचेगा किसका, खोखला गोला या गोलीय सेल का आयतन। नहीं समझ रहे हैं आप लोग, अगर समझाने का क्वेश्चन मैं करता हूँ, मान लो तरह से मेरे पास यह गोला है, पूरा गोला नहीं है, तो काटे हैं, माने इधर जुटा हुआ है, ठीक है, जोड़ दी पूरा गोला बन गया। अच्छा तो देखो ये पार्ट जो है इसका निकालना आयतन, ये कितना मोटा है, तो क्या करेंगे, तो बाहर वाला ये, तो बाहरी गोला का आयतन माइनस भीतरी गोला का आयतन, तो बचेगा केवल इसका आयतन ना। यही तो इम्पोर्टेंट है। तो समझेंगे गोलीय सेल का, तो सर ये अर्धगोला दिखा रहे तो आधा गोला, तो मैं आधा समझा रहा हूँ, क्योंकि पूरा कैसे समझा सकते, पूरा इसमें फटे हमसे, इसके अंदर दिखेंगे नहीं ना, ये अंदर में खोखला होता है, ठीक है ना। तो जो बीच में कुछ गेंद को कोई फाड़ेगा तो आपको निकलेगा इतना मोटा, ये पूरा मोटा मोटा रहता है ना, तो बीच में खोखला निकलता है, मोटा निकलता है, तो उसका निकालना आयतन पूरा गेंद का कैसे निकलेगा। तो यहाँ बोलेंगे कि सर यहाँ 2 गोला है, देखिए एक छोटा वाला गोला, एक छोटी त्रिज्या, यहाँ से बड़ा वाला तो क्या हो गया, बड़ी त्रिज्या। तो सर ऐसा बताए थे छिड़का में, अरे बच्चों वहाँ 2 गो वृत्त, यहाँ गोला है, दोनों में अंतर है ना, वृत्त और गोला में अंतर है, ठीक है। यहाँ से बोलेंगे गोलीय सेल या खोखला गोला का आयतन, कितना भारी बॉल वगैरह है ना, खोखला गोला का आयतन बराबर क्या बोलेंगे, बड़ा गोला का आयतन, बड़ा गोला का आयतन में से क्या घटा देंगे, छोटा गोला का आयतन, छोटा गोला का आयतन, ठीक है ना बच्चे। अब देखना, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखो बड़ा गोला के लिए कौन त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या, माइनस लिखेंगे, फिर होता है 4/3, और छोटी गोला के लिए छोटी त्रिज्या पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होगा। अब देखना बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से 4/3 यहाँ भी पाई यहाँ भी पाई यहाँ भी, यहाँ क्या करेंगे 4/3 और पाई कर लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा RQ माइनस RQ, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/3 पाई, RQ माइनस RQ फॉर्मूला हो गया है, यहाँ तक भी फॉर्मूला आपका है। लेकिन कहीं कहीं फॉर्मूला ऐसा नहीं पूछता है आपको एग्जाम में, कभी कभी क्या करेगा, AQ माइनस BQ पर तोड़ देगा। तो AQ माइनस BQ का फॉर्मूला होता है A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है A माइनस B का। याद रखेगा A माइनस B का होता है A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर होता है फॉर्मूला। किसी को पता है कि भूल रहे हैं आप लोग, कोई पता फॉर्मूला ऐसा होता है, SB करेंगे, ध्यान रखना A माइनस B था, A का मान R, B का मान तो R माइनस R इंटू कर लेंगे, तो A स्क्वायर बड़ी R का स्क्वायर प्लस AB तो R इंटू R प्लस छोटी R तो छोटी R का स्क्वायर। कभी कभी आपको ऐसे ही पूछ देगा। तो मेन आपका ये है, इसको क्या होगा 4/3 पाई RQ माइनस RQ, ठीक है ना। और ये तो हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम।
अर्धगोला की तरफ से, तो अर्धगोला क्या है बच्चे, सॉरी खोखला अर्धगोला, तो खोखला मतलब कि खोखला रहेगा, अर्धगोला तो है, देखिए ये मेरे पास अर्धगोला है कि कैसा खोखला है, खोखला इसमें खाना वगैरह खा सकते हैं, कटोरा कटोरा मान इसको ना, तो अर्धगोला खोखला, ठीक है। ये खोखला मत समझना, यहाँ पे कुछ लगा हुआ नहीं है, गलती से यहाँ पे दे दिया है, कुछ यहाँ लगा रहता है, ठीक है। कटोरा समझते हैं ना आप लोग, वही है। तो क्या लिखे हैं कि वैसा अर्धगोला, इसमें दो अर्धगोला नहीं होता, देखिए मैं फिगर पार कर रखा हूँ, दो अर्धगोला इसमें है, इसका निकालना आयतन, जो ये मोटा पार्ट देखो जो ये आपको दिख रहा है, इसका निकालना है आयतन की कितना, ये भारी वजन है, तो क्या करेंगे, बड़ा अर्धगोला का आयतन माइनस छोटा अर्धगोला का आयतन, देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ पूरा होगा बड़ा और यहाँ से छोटा, ठीक है ना। तो बोलेंगे कटोरा का आयतन, कटोरा का आयतन, कटोरा मतलब खोखला अर्धगोला, कटोरा का आयतन, तो बोलेंगे बड़ा अर्धगोला का आयतन, बड़ा अर्धगोला का आयतन माइनस छोटा अर्धगोला का आयतन, ठीक है। तो बड़ा अर्धगोला का कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, आधा है तो बड़ी के लिए बड़ी यार, तो 2/3 पाई आर क्यूब, क्या कॉमन मिल रहा है, 2/3 पाई कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बचेगा आर क्यू माइनस आर क्यू। फिर इसको तोड़ सकते हो उस फॉर्मूला पर ही, कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ 2/3 पाई लिखेंगे, तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, आर माइनस आर, मैंने ए माइनस बी इंटू आर स्क्वायर प्लस ए बी, तो आर इंटू आर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। इस पर ये तोड़ सकते हैं, फॉर्मूला पे याद रखो चाहे रखो, ठीक है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ देगा, फंसना मत है ना, टेंशन मत रखना, यहाँ तो लिखेगा खाली छोड़ेगा, क्या भराएगा भरिए, आप लोग भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये टोटल आपको यहाँ तक खत्म हो गया बच्चे। एक फॉर्मूला और होता है छिन्नक का, तो छिन्नक का भी नहीं पढ़ना है, छिन्नक लास्ट चैप्टर में पढ़ना, तो आपको वहाँ लिखाएंगे फॉर्मूला इसको, ठीक है। इतनी फॉर्मूला आपको लिखाया गया है, ठीक है। कुछ कुछ इसमें आता है, कुछ परिभाषा उत्तर पाँच को मैं इसको लिखाता हूँ, ठीक है, तो लिखो रहा हूँ। आइए बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ आकृति को मिलाने पर बनी आकृति निम्नलिखित होती है, से पहले समझ लेंगे। कुछ आकृति को गला के सला करके कुछ भी बनाएंगे तो उसका आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। पहले एक एग्जांपल समझ लेंगे आप लोग पहले, कि मेरे पास एक 20 किलो का बटखारा है, ठीक है, और मैं उसको बना दिया 5-5 किलो का, है ना। तो 5-5 किलो बनाया तो 5 के 20 4 बटखारा बना, तो क्या बटखारा तो 5 और 4 चढ़ाएंगे तो क्या वजन कम जाएगा उसका, नहीं 20 किलो रहेगा, यानी कि उसकी आयतन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। सोचिए मेरे पास एक तसला है, उसको गला का बनाने कढ़ाई, तो क्या उसका वजन घट जाएगा, नहीं घटेगा, वजन वही रहेगा। तो इस टाइप के जो पदार्थ को एक रूप से दूसरे में बदलते हैं, यानी एक रूप से दूसरा रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो उसकी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब समझते हैं क्या लिखा हुआ है। तो कुछ आकृतियों को मिलाते तो कुछ आकृति बनता है, तो कैसे, पहले लिखा हुआ तंबू, टेंट। आप टेंट देखिए तो टेंट बहुत होता है, शंक्वाकार होता है, या फिर बहुत नाम टेंट का होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है या बेलन और उसके ऊपर शंकु का संयोजन होता है। एक टेंट है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे इस टाइप से एक बेलन हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे एक बेलन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से बेलन हो गया इस टाइप से, और उसके ऊपर एक शंकु का टेंट लगा देते हैं, शंकु लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, शंकु, ठीक है। टेंट बनता शादी में हमेशा, देखिए ये हो गया टेंट, इसको बोलते हैं तंबू। कभी कुट्टी उट्टी रखते ना आप लोग गांव देहात के रूप में, तो आराम से जो खराई से होता है उसको बनाते हैं, ऊपर से छाड़ देते हैं, इस टाइप से बना होता है, इसका नाम दिया टेंट। अच्छा, टैंकर या कैप्सूल, तो टैंकर कैप्सूल देखोगे सब तेल और आता, तो जो दोनों और क्या देखो, एक बेलन रहता है इस टाइप से, और दोनों लगा होता है अर्धगोला, देखिए ध्यान से, ये जो है लगा हुआ है इस टाइप से लगा हुआ है, ठीक है ना बच्चे, और दोनों लगा होता है अर्धगोला, देखो ये लग गया अर्धगोला, यही होता है टैंकर। इसमें तेल वगैरह आता है, तेल पेट्रोल गैस वगैरह, है ना। अच्छा, इसे वो कैप्सूल बोलते हैं, जो कैप्सूल गोली घर में आता है देखने खाने पीने के लिए, इतना लंबा नहीं होता है, मत सुने लंबा इतना होता है, मैंने पारा पूछेगा ऐसा, तो इसी टाइप का कैप्सूल बना होता है। इसमें दो चीजें है, बताएंगे इसका निकल आयतन से, क्या बोलेंगे, एगो बेलन दूगो अर्धगोला, क्या समझे, काम आएगा आपको। अच्छा, परख है दी, टेस्ट ट्यूब, बेलन जिसके सिर पर अर्धगोला है, देखिए ध्यान से, एक जिसके एक सिर पर, देखिए यहाँ से एक बोगा, यहाँ से करते हैं, एक बेलन लेते हैं, पहले ध्यान देना, एक ले रहे हैं बेलन,
कोई दिक्कत नहीं है। जिसका एक सिरा पर ले लेते हैं अर्धगोला, देखो एक सिरा क्या ले रहे हैं, अर्धगोला ले लिए, यहाँ बन गया और ऊपर वृत्ताकार हो गया। उसमें पानी में रखते हैं, मान लीजिए गिलास है, इसको बोलते हैं परख नली। टेस्ट वाला करते हैं हम लोग, डाल करके खून टेस्ट होता है ना, देखिए ऐसे ही रहेगा, इस टाइप से छिपी न रहता है ऊपर में और खून डालता है उसी टेस्ट करता है, इसको बोलते हैं परख नली, टेस्ट ट्यूब। कीप या फनेल या शंकु के छिन्नक और बेलन का संयोजन होता है। कीप देखें आप लोग, देखिए ऐसे होता है। पहले क्या बोला, शंकु की छिन्नक, तो छिन्नक देखिए ऐसे होता शंकु का, ध्यान से हम यहाँ पारा होगा थोड़ा सा इस टाइप से हो गया, इस टाइप से हो गया है ना बच्चे। और यहाँ पे देखना, मैं इसको बेलन के रूप में देता हूँ, यहाँ पे बेलन, यहाँ पे बेलन, यही तो होता है, यही तो होता है, यही तो है कि तेल डालने वाला फनेल। अच्छा है। अब देखिए रॉकेट, रॉकेट जो आसमान तारा इसको बोलते हैं हम लोग, कैसे बता रहे हैं, कैसे रहता है, तो एक बेलन रहता है, बेलन के ऊपर शंकु रहता है, ध्यान से देखो कैसे। तो मैं यहाँ फिगर मारता हूँ, आप लोगों को ध्यान देना। और यहाँ पे बेलन देते हैं थोड़ा सा, ये हो गया आपको बेलन, कोई दिक्कत नहीं, बेलन पड़ा यहाँ से, ठीक है। और ऊपर पाना पड़ेगा हमको शंकु, यानी कि यहाँ पे इस टाइप से रहेगा। चलिए ये बनता है रॉकेट, ऐसे बनता है रॉकेट। देखिए कोई ऐसे बनाएगा, आपको दिक्कत नहीं, समझिए कैसे कैसे बना दिया आप। यहाँ से ऐसे हो गया, यहाँ से ऐसे हो गया, वो कुची से निकाल देते हैं, रॉकेट जाता है आसमान का। इसमें एक बेलन रहेगा, दूसरा क्या रहेगा शंकु। तो ये सब फिगर आपको बनाने को बोलेगा, है ना। जैसे आइसक्रीम बोलेगा बनाने के लिए, कौन पर गोला पर अर्पित है, खिलौना बनाया, फलना बनाया, तो सब बहुत सारा क्वेश्चन होता है। तो आपको ये टोटल थ्योरी खत्म हो गई, अब पूरा फार्मूला का पाठ कीजिए। कल से हम चलेंगे 13.1 में आपको लेकर के ओवरऑल क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक ले बाय। आज सूर्य ग्रहण है जिसका नाम पड़ेगा रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, आग की अंगूठी, आगे की गोला, आप लोग देखिए, है ना। तो चलो बाय, गुड लक एंड टेक केयर।